सुबह सायं, मैं अंकिता सिंह और स्वागत करती हूँ आपको चैनल 6 नेटवर्क के 9 बजे की बुलेटिन में। आइए नजर डालते हैं ताज़ा हेडलाइंस पर। माया सम्मान योजना झारखंड में झामुमो के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक औजार बनकर उभरी है, जिससे पार्टी के चुनावी दबदबे के अवसरों में वृद्धि हुई है। महिलाओं की वोट प्रतिशतता 68 में से 81 निर्वाचन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और यह योजना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चुनावी रणनीति में अहम है। बंगाल के उपचुनावों में तृणमूल कांग्रेस ने सभी 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। उच्च मतदान प्रतिशत और बेरोजगारी व कानून व्यवस्था जैसे प्रमुख मुद्दों ने लोकसभा चुनावों के पहले तृणमूल कांग्रेस को मजबूत किया है। दिल्ली में एक महिला और उसके प्रेमी को अपनी बच्ची की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जांच जारी है और अथॉरिटीज ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के शोषण के संकेतों की सूचना दें, ताकि ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके। महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे ने वर्ली सीट में बढ़त बनाई है। महायुति गठबंधन और विपक्षी महाविकास आघाड़ी के बीच चुनावी मुकाबला गरमाया हुआ है और अंतिम परिणाम 23 नवंबर को तय होंगे। भोकर में बीजेपी की श्रीजा चौहान 12,000 से अधिक मतों से आगे चल रही हैं, जिन्होंने शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे विकास मुद्दों पर जोर दिया है। सकोली में नाना पटोले बीजेपी के अविनाश ब्रह्मंकर को पछाड़ते हुए आगे चल रहे हैं। यह परिणाम यह तय करेगा कि पटोले तीसरी बार जीत हासिल करेंगे या ब्रह्मंकर की नई रणनीति सफल होगी। मुंबई के मंबादेवी में बीजेपी की शाइना एनसी 10,398 मतों से पीछे हैं, जबकि आमिन पटेल मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं। शाइना एनसी की पहले की सफलता के बावजूद पटेल की बढ़त जारी रहने की संभावना है। शिवड़ी में अजय चौधरी लगातार तीसरी बार जीतने की ओर अग्रसर हैं और उनकी मजबूत स्थानीय समर्थन और नीति आधारित प्रचार उन्हें एक प्रमुख उम्मीदवार बना रहे हैं। पंजाब के उपचुनावों में आम आदमी पार्टी ने चब्बेवाल में जीत हासिल की और गिद्दरबाहा और डेरा बाबा नानक में भी अग्रणी है। कांग्रेस ने बरनाला में बढ़त बनाई है, जो कि पहले इस साल लोकसभा चुनावों में चुने गए विधायकों की सीटों के उपचुनाव है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने महायुति गठबंधन की लगातार बढ़त का जश्न मनाया और उनका कहना था, एक है तो सुरक्षित है। इसने उनके गठबंधन की मजबूत स्थिति को पुख्ता किया। मलाबार हिल से मंगल प्रभात लोढ़ा अग्रणी है और मुंबई में बीजेपी की लगातार लोकप्रियता को बल मिला है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उनके नेतृत्व की सराहना की है। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में एनडीए की बड़ी जीत की सराहना की है और महायुति गठबंधन ने ओवरवेलमिंग बहुमत के साथ बढ़त बनाई है। महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और बीजेपी नेताओं को पूरा यकीन है कि उनका गठबंधन एक मजबूत जनादेश हासिल करेगा। उन्होंने जनता का आभार व्यक्त किया है। हालिया चुनाव परिणामों से यह सिद्ध होता है कि कल्याणकारी नीतियां और राजनीतिक रणनीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा कि चुनावी रणनीतिकार संजय कुमार ने कहा, वोट जीतने के लिए केवल वादे नहीं, बल्कि जनता की नब्ज को समझना भी जरूरी है। महायुति गठबंधन महाराष्ट्र में लैंडस्लाइड जीत की ओर अग्रसर है और बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के गुट अगले सरकार बनाने की संभावना में है। झारखंड में अजय कुमार जामशेदपुर ईस्ट में 27,000 से अधिक मतों से पीछे हैं। राज्य की राजनीति में आ रहे बदलाव से महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैसे प्रमुख नेताओं के लिए यह अंतिम परिणाम अहम होंगे। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने ईवीएम पर चिंता जताई है, क्योंकि महायुति गठबंधन चुनाव परिणामों में बढ़त बनाए हुए है। 20 नवंबर को हुए चुनाव में 66.05% मतदान हुआ,
जो 2019 विधानसभा चुनावों से थोड़ा ज्यादा था। कुदल में नीलेश राणे आगे हैं, क्योंकि शिवसेना महाराष्ट्र चुनावों में जीत की ओर अग्रसर है। इस परिणाम पर राज्य के राजनीतिक भविष्य का प्रभाव पड़ेगा। एक और चौंकाने वाली खबर में कानी वेस्ट पर 2010 के म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। इस आरोप ने गंभीर कानूनी और सांस्कृतिक निहितार्थ उत्पन्न कर दिए हैं और जनता कानी वेस्ट की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी जीत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान उन पर भारी दबाव था और उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी इतना कठिन चुनाव फिर से सामना करना पड़ेगा। महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों के दौरान सभी की निगाहें शिंदे और फडणवीस पर हैं कि कौन अगला मुख्यमंत्री बनेगा। नेतृत्व संबंधी सवाल अभी भी अनसुलझे हैं और अंतिम परिणामों के अनुसार तय होंगे। झारखंड में झामुमो नेतृत्व वाला गठबंधन 50 सीटों के साथ मजबूत बढ़त बनाए हुए है। हेमंत सोरेन ने अपने गठबंधन की जीत को लेकर विश्वास व्यक्त किया और उनके दृष्टिकोण को राज्य के मतदाताओं का समर्थन मिला है। आज रात के लिए यही प्रमुख समाचार हैं। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए। चैनल 6 नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।